श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वह कुल धन्य है जिसे परात्पर श्री कृष्ण भक्त राजा निमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया है, और जिसमें तुम जैसे योग युक्त एवं भव बंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पवित्र लीला का श्रवण करो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए नहीं, अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। वे श्री राधा कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोम का दिन था। मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगढ़ नंदनवन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के सत सत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौवें ब्राह्मणों को दान की, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई और गोप ललनाएं उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। सुवर्ण जड़ित एवं सुंदर रत्नों से खचित चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधिका प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। श्री राधा क्या है, रास की रंगस्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका वृषभानु, मंदिर की दीपावली, गोलोक चूड़ामणि, श्री कृष्ण के कंठ की हारावली। मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता रहता हूँ। राजा बहुलसेन ने पूछा, मुझे वृषभानु जी का सौभाग्य अद्भुत अवतीर्ण है, क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी का स्वयं पुत्री रूप से अवतीर्ण हुई। कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ।